बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज हमारी दुनिया का जो हाल चल रहा है उसे देखकर हमारे जहन में यही ख्याल आता है कि बहुत ही जल्द इस दुनिया पर कयामत जाहिर होने वाली है। कयामत के सही वक्त का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, लेकिन कयामत के जाहिर होने से पहले की कुछ निशानियां हैं जो हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है, और आज इन निशानियों को हम अपने इर्द गिर्द पूरा होते देख भी रहे हैं। ये वो निशानियां हैं जो कुर्बे कयामत के वक्त पेश आने वाली है। नाज़नीन, जब ये सभी निशानियां पूरी हो जाएगी तो कयामत जाहिर हो जाएगी। वैसे तो बहैसियत मुसलमान हमें हर वक्त अपनी आखिरत का ख्याल करना चाहिए और आखिरत की तैयारी में लगे रहना चाहिए। हमें हर वक्त अल्लाह का खौफ होना चाहिए और हमेशा कयामत के लिए तैयार रहना चाहिए। वैसे अगर किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो उसके लिए कयामत ही है, लेकिन असल में दुनिया का पूरी तरह से खात्मा हो जाना ही असल कयामत है। दोस्तों, कयामत से पहले हमारी दुनिया में तीसरी जंग अजीम की शुरुआत होगी और इसके आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, कयामत की निशानियों में कई सारी निशानियां पूरी भी हो चुकी है और कुछ ऐसी है जो आज पूरी हो रही है। नाज़नीन, हदीस में बताया गया कि कुर्बे कयामत के नज़दीक जब दज्जाल हमारी ज़मीन पर आएगा तो उस वक्त जो मुसलमान हमारी इस दुनिया में होंगे, दज्जाल खुद को उनका मसीहा बताएगा और वो मुसलमान जिनके ईमान कमज़ोर होंगे वो दज्जाल की पैरवी करने लगेंगे। ये मुसलमान दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक रूप समझेंगे और ईमान के रास्ते से भटक जाएंगे। नाज़नीन, हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों को आगाह किया है कि दज्जाल के ज़हूर से 3 साल पहले हमारी दुनिया के हालात एक खास डगर पर चल रहे होंगे। इसके अलावा कयामत की निशानियों में एक निशानी ये भी होगी कि उस वक्त घोड़े सस्ते होंगे और बैल महंगे होंगे, और ये चीज़ इसलिए बयान की गई है क्योंकि उस दौर में सबसे पहले दुनिया में रहने वाले सभी इंसानों को बहुत ज़्यादा सूखे का सामना करना पड़ेगा। लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा और वो भूख से तड़प रहे होंगे। बैलों की मदद लेकर खेती बाड़ी करेंगे, जबकि जंगों और सवारियों के लिए घोड़ों का इस्तेमाल आम हो जाएगा। लोगों को भूख और प्यास जैसी कई सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। खाने के लिए लोगों के पास ना तो ज़्यादा अनाज रहेगा और ना ही पीने के लिए पानी रहेगा। दज्जाल के ज़हूर से 3 साल पहले शदीद कहद साली रहेगी और इंसानों में पहला साल ऐसा होगा कि अल्लाह ज़मीन के ऊपर 1/3 बारिश और 1/3 पैदावार को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा, और जैसे ही दूसरे साल का आगाज़ होगा अल्लाह तबारक व ताला ज़मीन से 2/3 बारिश और 2/3 पैदावार को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा, और जैसे ही तीसरे साल की शुरुआत होगी अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर से बारिश और पैदावार पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। हमारी ज़मीन का कोई भी टुकड़ा अनाज पैदा नहीं कर सकेगा। पूरी ज़मीन खुश्क और बंजर हो जाएगी। ना तो ज़मीन के ऊपर कोई घास उगेगी, ना पेड़ों में कोई फल आएगा और ना ही कोई अनाज उगेगा, और वो सभी जानवर जो घास चरते हैं वो भूख की वजह से ख़त्म होने लगेंगे। कोई भी बाकी नहीं रहेगा सिवाय उसके जिसे अल्लाह चाहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बयान पर सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया कि जब ज़मीन की ये हालात होंगे तो इंसान ज़िंदा कैसे रहेगा और इस भूख प्यास का सामना किस तरह से होगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो तस्बीह है जो उस वक्त मुसलमानों के लिए गिज़ा का काम करेगी। इसके अलावा दज्जाल यहूदियों की नस्ल का होगा। और दोस्तों, जैसा कि आज हम अपनी दुनिया के हालात देख रहे हैं, जिस तरह दज्जाल हमारी दुनिया पर जुल्म ढाने वाला है, ठीक इसी तरह से आज भी हमारी दुनिया में मजलूमों पर जुल्म ढाया जा रहा है। इन सब चीज़ों को देखकर पता चलता है कि दुनिया के अंदर बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती है, जिसे तीसरी जंग अजीम भी कहा जा सकता है, यानी 3rd वर्ल्ड वार।
और ये भी क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि हम मुसलमान अपनी आँखों से क़यामत की निशानियों को मुकम्मल होते हुए देखेंगे। नाज़नीन, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई ये तमाम पेशन गोइयाँ किसी भी कीमत पर गलत नहीं हो सकती और इन निशानियों को पूरा होना ही है। इसलिए ज़रूरत है हमें इन सब निशानियों पर गौर करने की। इसके अलावा एक रिवायत में ये भी अर्ज़ किया गया है कि क़यामत आएगी तो वो ऐसा वक्त, ऐसी घड़ी होगी कि जो इंसान जिस हालत में होगा वो इसी हालत में रुक जाएगा। यानी कि जो इंसान जो कुछ भी कर रहा होगा वही करता रह जाएगा। अगर कोई शख्स रोटी का एक लुकमा मुंह में रखने वाला होगा तो उसको इतनी मोहलत भी नहीं मिलेगी कि वो इस लुकमे को अपने मुंह तक ले जाए। ये निवाला भी वही रह जाएगा। नाज़नीन, इस मिसाल से ये मुराद है कि मुसलमानों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि क़यामत इस तरह से ज़ाहिर होने वाली है कि इंसान को संभलने का मौका नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा कई रिवायतों में ये भी बताया गया कि क़यामत के आने से पहले एक ऐसी हवा चलेगी जिससे सभी ईमान वालों का खात्मा हो जाएगा। हमारी ज़मीन पर एक भी मुसलमान ज़िंदा नहीं बचेगा। जो लोग ज़िंदा होंगे उनमें एक भी ईमान वाला नहीं होगा। इसके अलावा एक हदीस में ये भी बताया गया कि जब क़यामत आएगी तो क़यामत से 30 साल पहले दुनिया के अंदर बच्चों की पैदाइश को रोक दिया जाएगा। यानी कि क़यामत आने से 30 साल पहले ज़मीन पर कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। और ऐसा इसलिए बताया गया है क्योंकि क़यामत किसी भी बच्चों के ऊपर ज़ाहिर नहीं होगी। दोस्तों, बच्चे किसी भी मजहब के हो वो बेगुनाह और मासूम होते हैं और इसलिए वो बच्चे जो बड़े होने से पहले इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं उनके लिए क़यामत नहीं है। और इसलिए क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है कि क़यामत के आने से पहले कोई भी बच्चा पैदा नहीं होगा और हमारी दुनिया में जितने भी बच्चे मौजूद होंगे वो क़यामत के आने से पहले बालिग और समझदार हो जाएंगे। नाज़नीन, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो दौर गुलामी का है। देखा जाए तो आज हम मगरिबी देशों के गुलाम हैं। आप नज़र उठाकर जितने भी मुस्लिम मुल्कों को देखेंगे उनका ज़्यादातर निज़ाम मगरिबी देशों के मुताबिक ही चल रहा है। सब कुछ डॉलर के मुताबिक चलता है। दोस्तों, इस दौर के बाद एक ऐसा दौर आने वाला है जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया कि एक वक्त में अल्लाह ने मेरे लिए पूरी ज़मीन को लपेट दिया था। यानी कि मैंने ज़मीन पर मौजूद सारे मशरिक देख लिए और सारे मगरिब भी देख लिए। और तुम लोग सुन लो कि एक ना एक दिन मेरी उम्मत इस दुनिया के हर इलाके पर कायम होकर रहेगी। मुझे ज़मीन को लपेट कर और सिकुड़ कर दिखाया गया है। इस इशारे से ये बात तो साबित होती है कि क़यामत से पहले एक दौर ऐसा आने वाला है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस वक्त हालात कुछ और ही नज़र आ रहे हैं। अभी दुनिया के हालात देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि हम मुसलमानों के हालात सबसे अच्छे हो जाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की गई हर पेशन गोई बिल्कुल सच होगी। आपकी हर पेशन गोई क़यामत से पहले सच होनी है। आज हम मुसलमान दुनिया के हालातों से काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा और परेशान हैं। लेकिन एक ना एक दिन इस दुनिया पर मुसलमानों के हालात बेहतर होंगे और ये क़यामत से पहले ज़रूर होगा। और बस इस बात का अंदाज़ा किसी को नहीं है कि ये क़यामत कब और किस वक्त आएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम क़यामत की और निशानियों के बारे में वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।